बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो हमारी ठोस वस्तुएं होती हैं, सॉलिड थिंग्स होती हैं, वे मैंने बताया था 5 होती हैं: क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, कॉन और सिलेंडर। 3 के बारे में मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं जो शंक्वाकार वस्तु होती हैं, कोनिकल होती हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कोनिकल जो एक कोण की शेप की होती हैं, जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम, ये सभी आकृतियाँ, कोई लट्टू, ये सभी जो हमारी वस्तुएं होती हैं सब कोण की शेप की होती हैं। हम जो टेंट लगाते हैं वो भी एक कोण की शेप का है, जिसके अंदर ये होती है रेडियस। रेडियस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 होता है। ये इसकी हाइट है जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। और जैसा कि आपको पता ही है, यदि कोई बेस पर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, वो राइट ट्रायंगल होता है, जिसे हम इसे हाइपोटेन्यूज कर्ण कहते हैं। यहाँ मैथ्स इसमें कोण में तिरछी ऊंचाई सेलेंट हाइट का नाम देते हैं। क्या होता है? सेलेंट हाइट। तो दूसरी की जरूरत पड़ी एल, जिसका नाम होता है सेलेंट हाइट, जिसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। और H4 होती है हाइट। किसी भी, मैं एक फिगर के द्वारा फिर बता रहा हूँ, ये कोनिकल टेंट है जिसकी एक क्या हुई? रेडियस। ये क्या होती है? हाइट। हाइट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होती है और इसे बोलते हैं सेलेंट हाइट एल। अब यदि कोई कोनिकल टेंट है, हम जानते हैं कि उसके अंदर कितनी एयर होगी या कोई कितना सामान आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमेशा वो डिपेंड करता है उसके एरिया पर, बेस एरिया और हाइट पर। तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका जो फॉर्मूला होगा 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस कैसा है इसका? सर्कल की शेप का है, और सर्कल की शेप का तुमको पता ही है, फॉर्मूला होता है πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ कोण जो आ गया 1/3 πr²h। और आपको मैं एक बात याद दिला दूं, πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बेलन का आयतन। तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ कोण वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। यदि एक सिलेंडर में से उसी हाइट का और उसी रेडियस का एक कोण निकाला जाए तो 1/3 1/3 आती है। ऐसे ही यदि मैं इसी क्वेश्चन को एक रोल की शेप में करना चाहूँ तो हम निकाल लेंगे CS से ऑफ कोण बराबर होता है πr/l, और TS से टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है πr/r+l। और L का हम फाइंड जो करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हम हमेशा L की जो वैल्यू निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार निकालते हैं। यदि मैं तुमसे कहूँ एक क्वेश्चन को लेकर, एक जोकर की टोपी है, जोकर की कैप है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम निकालिए कितना होगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा अभी मैंने बताया है 1/3 πr²h। यहाँ मैं आपको बता दूँ पाई की वैल्यू यदि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पाई की वैल्यू 27/2 भी होती है, या कोई भी गिवन दे रखी है तो हमें वही पुट करनी है
जो पेपर के अंदर दी हुई है, अन्यथा 22/7 पाई की वैल्यू को रख लेते हैं। आर स्क्वायर का मीन्स रेडियस 7 × 7 और हाइट कितनी है इसकी 10। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। 1/3 22 मल्टीप्लाई 10 7 जा 70 0/3 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा 1/3 सेंटीमीटर की क्यूब। जो इसका वॉल्यूम आया, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर की क्यूब। चाहे किसी का भी वॉल्यूम निकाल ले हम, टीएस इसका क्यूब का, क्यूबॉर्ड का, स्फेयर का, उसकी जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर की क्यूब होता है। अब मैं एक क्वेश्चन और आगे थोड़ा सा ले रहा हूं। एक कोन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसको बनाने में कितना पेपर लगेगा या कितना क्लॉथ लगेगा, तो मैंने बताया हमें निकालना पड़ेगा उसका CS से या LS से, कवर्ड सरफेस एरिया या लैटेरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है πRL। अब की बार पाई का मान गिवन नहीं है। 22/7 रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, किंतु L की वैल्यू नहीं है। तो पहले हमें L की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, कितना आ गया 100। L बराबर 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटी। तो हम L की जगह क्या रख देंगे, 10 को पुट कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 6 जा 132 इंटू 10/7 और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि किसी भी संख्या का जो एरिया निकालते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल है या सर्कल है, स्क्वायर है, उसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यूनिट का लिखना बहुत आवश्यक है। अब तीसरा प्रश्न है TS से। TS से का फॉर्मूला मैंने बताया है πR प्लस L। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 6, 6 प्लस 10, मैंने L अभी फाइंड किया था। 22 6 जा 132/7 इंटू 16, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ऐसे दिए गए प्रश्न जो कोण के होते हैं इस प्रकार हल कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा और थोड़ा अलग से हटकर एक क्वेश्चन लेता हूं। एक क्यूब है, एक क्यूब है। क्यूब के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। उस क्यूब में से एक किसे काटा गया है, एक कोण को काटा गया। अब कोण कैसे कटेगा भाई, जितनी ये हमारा स्क्वायर ऊपर फेस है, ये इसमें सबसे बड़ा ये क्या होगा, सर्कल। ऐसे ही ये हो गया। और हाइट कितनी होगी इसकी, जितनी हमें नीचे तक दिखाई देगी। यदि एक क्यूब है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और उसमें से हमने एक कोण को काटा है, तो कोण की जो हाइट होगी वो भी 12 सेंटीमीटर होगी और उसकी डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर होगी, जैसे कि ये दर्शाया गया। ये क्या होगी डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 12/2, 2 6 जा 12। इस तरीके से यदि मैं एक कोण में से, क्यूब में से एक कोण को काटा जाऊं, तो उसकी ऊंचाई हमेशा क्यूब की साइड के इक्वल होगी और कोण का डायमीटर
भी उसकी साइड के बराबर होगा। अब जो भी पोर्शन पूछता है, यदि उन्हें वॉल्यूम पूछता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सपोज अब की बार पाई की वैल्यू गिविंग दे रखी है पेपर के अंदर ही, तो हमें क्या रखनी पड़ेगी, 3.14, आर की वैल्यू 6 × 6। यदि हमारे फॉर्मूले याद हैं तो हमें सिर्फ क्वेश्चनों की जो संख्याएं होती हैं उसको पुट करना होता है, अन्यथा कोई आवश्यक। इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर की क्यूब। इस प्रकार से हम अपनी बुक्स के अंदर दिए हुए प्रश्नों को हल करते हुए चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्लास 7 से लेकर जितने भी अब जब तक हम कंपटीशन देते हैं तब तक आते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा। धन्यवाद।